नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संतान प्राप्ति की कामना को लेकर निसंतान दंपति महाकुंभ स्नान मध्यरात्रि 12 बजे राधा श्याम कुंड में निसंतान दंपति लगाएंगे आस्था की डुबकी। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद। संतान प्राप्ति की कामना को अहुई अष्टमी पर्व पर डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में निसंतान दंपति गोवर्धन के राधा कुंड पहुंचेंगे। इस बार अहुई अष्टमी 24 अक्टूबर बृहस्पतिवार की मध्यरात्रि 12 बजे से स्नान प्रारंभ होकर सुबह तक रहेगा। मेले के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध कर लिए हैं। मेले को लेकर प्रशासन ब्रीफिंग कर ली है। मेला व्यवस्था के अंतर्गत प्रकाश अवस्था, पर्याप्त मात्रा में जल सप्लाई, मेला के दौरान विशेष सफाई अभियान, राधा श्याम कुंड की सीढ़ियों पर बोलियां की बैरिकेडिंग की जा रही है। बृहस्पतिवार की रात्रि 12 बजे से राधा श्याम कुंड के संगम स्थल पर चारों ओर बने घाटों पर स्नान होगा। अहोई माता मंदिर राधा श्याम कुंड में स्नान करने के लिए मणिपुर, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान आदि प्रांत से निसंतान दंपति स्नान करने के लिए आते हैं। वहीं अहोई अष्टमी राधा श्याम कुंड का प्रकट दिवस भी है। इन कुंडों का अपना धार्मिक महत्व है। कहा जाता है कि इस स्थान को द्वापर में अरिष्टसुर नगर व अरीठ वन के नाम से जाना जाता था। अरिष्टासुर नाम का राक्षस अति शक्तिशाली, शेर से भी तेज दहाड़, उसकी दहाड़ से आसपास के क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जाते थे। इसी अरिष्टासुर राक्षस ने कंस के कहने पर बछड़े का रूप धारण कर योगीराज श्री कृष्णा पर आक्रमण किया था। कृष्ण के हाथों राक्षस रूपी बछड़े का वध करने से उन्हें गौ हत्या का पाप लगा। मान्यता है कि गौ हत्या पाप से मुक्ति पाने के लिए दीपावली से 8 दिन पहले अहोई अष्टमी के दिन राधा श्याम कुंड का निर्माण कर इसमें स्नान किया। गौ हत्या पाप का प्रायश्चित हुआ। दोनों कुंडों के जल का रंग अलग अलग है, जबकि यह दोनों दिव्या कुंड एक दूसरे से मिले हुए हैं। राधा कुंड गोवर्धन से जॉइंट एडिटर न्यूज आचार्य गौरव कृष्ण गोस्वामी की रिपोर्ट। सबसे व्यापक तैयारियां करी गई हैं कि लोग सुरक्षित रूप से यहाँ पर आए, अपना मनौती के रूप में जो उनका स्नान वगैरह करते हैं वो करें और सुरक्षित रूप से यहाँ से निकल करके अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाए। इसके लिए पूरे मेला क्षेत्र को हम लोगों ने जो है 3 सुपर जोन और 9 जोन, इसके अलावा 27 सेक्टरों में बांटा है। इस बार जो हम लोगों ने मेन किया है वो ये है कि बॉक्स फॉर्मेशन में 12 बॉक्सेस बनाए हैं रामलीला मैदान के बाहर, जिसमें कि भीड़ को रोक रोक करके हम लोग चलाएंगे और हमारा प्रयास ये है कि सभी लोग सुरक्षित रूप से इस त्योहार को मना सकें। मेरा नाम तीर्थ पुरोहित विजय पंडित राधा कुंड। इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर अरिष्टासुर नामक एक दैत्य को भगवान ने एक बछड़े के रूप में मारा, तो भगवान को यहाँ पर गौ हत्या का अपराध लगा था। गौ हत्या के अपराध लगने पर श्री राधा रानी ने उनसे कहा कि प्रभु आपने पाप कर दिया, गौ की हत्या की है, आप जाओ समस्त तीर्थों में स्नान करो और इस पाप से मुक्ति पाओ। तो भगवान ने कार्तिक माह की अष्टमी को रात्रि के 12 बजे सभी तीर्थों का आह्वान किया। आह्वान करने के बाद सभी तीर्थ 12 बजे पधारे, ठाकुर जी को यहाँ पर स्नान कराया, गौ हत्या के पाप से मुक्ति दी और ठाकुर जी राधा रानी ने अपने चरण कमलों से, हाथों से दोनों कुंडों का निर्माण किया, प्राकट्य किया और ये वरदान दिया, जो हमारे इन पावन कुंडों में स्नान, ध्यान, पूजन करेगा, एक फल का त्याग करेगा तो हम उसको संतान प्रदान करेंगे, उसकी और जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करेंगे। उसी दिन से कार्तिक मास की अष्टमी को रात्रि के 12 बजे श्रद्धालु लोग आते हैं, स्नान करते हैं, जिन पे संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, किशोरी जी को पूजन करते हैं, स्नान करते हैं, फल का दान करते हैं और जब दूसरी साल आते हैं तो लाडली जी की कृपा से उनको संतान की प्राप्ति होती है। यही यहाँ की महिमा है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, मधुर। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।